Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is lobes of prostate. पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने ग्रोस फीचर्स को डिस्कस किया था। पार्ट टू की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्रोस्टेट के जोन्स कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने इसके स्फिंक्टर्स को देखा था। नेक्स्ट पार्ट थ्री की वीडियो के अंदर हम इसके लोब्स को देखेंगे। उसके अलावा हम इसके कैप्सूल्स एंड लिगामेंट्स को देखेंगे। उसके अलावा जो प्रोस्टेट को स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोब्स की बात कर लेते हैं। लोब्स की बात करें तो लोब्स की डिवीजन बेसिकली होती कैसे है। तो हमें पता है कि प्रोस्टेट के अंदर से यूरिथ्रा पास कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। दिस वन इज़ द प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है, एंड दिस वन इज़ द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्योंकि ये प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके प्रोस्टेट के अंदर से यूरिथ्रा पास कर है। उसके अलावा जो हमने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट की बात की थी, दिस वन इज़ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट। तो इसके अंदर से दो इजैकुलेटरी डक्ट्स एंटर हो रही थी, यानी इसको दो इजैकुलेटरी डक्ट इसको ट्रांसफर्स कर रही थी। तो इन दोनों की बेस पे, यानी यूरिथ्रा की बेस पे और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट्स इसके अंदर एंटर हो रही हैं, इन दोनों की बेस पे हम प्रोस्टेट को 5 लोब्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब ये 5 लोब्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है एक एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, एक होता है मीडियन लोब और एक होता है राइट एंड लेफ्ट लैटरल लोब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब की। It is a small isthmus connecting the lateral lobe in front of your urethra. It contains little or no glandular tissue. It is mainly fibromuscular. अब हम इन सेक्शंस को समझ लेते हैं कि हमने प्रोस्टेट को कैसे कट करके हम देख रहे हैं। दिस वन इज़ द सेजाइटल सेक्शन, जिसमें हम प्रोस्टेट को दरमियान से कट करके साइड से देख रहे हैं, यानी प्रोस्टेट को हम दरमियान से कट करके साइड से देख रहे हैं। और दिस वन इज़ अ क्रोनल सेक्शन, जिसमें हम साइड से कट करके सामने से देख रहे हैं। दिस वन इज़ द क्रोनल सेक्शन। और ये हम ट्रांसवर्स कट करके, यानी कुछ इस तरह से कट कर कर ऊपर से देख रहे हैं। अब इस वाले सेक्शन में हमें नज़र आएगा एंटीरियर लोब। उसके अलावा इसमें भी नज़र आएगा। इसमें क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि हमने एंटीरियर साइड से कट कर दिया। तो ये जो लोब प्रेजेंट है, दिस वन इज़ द एंटीरियर लोब। अब ये एंटीरियर जो लोब होता है वो दोनों लेटरल लोब्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, और ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर टू द यूरिथ्रा। दिस वन इज़ द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। अब हम इसको ट्रांसफर्स जो हमने कट सेक्शन लिया था उसमें से देख लेते हैं। सो दीज लोब्स आर द लेटरल लोब्स, जो कि यूरिथ्रा के लेटरल साइड पे, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। अब इन दोनों को जो यूरिथ्रा के एंटीरियर साइड से कनेक्ट करने वाला लोब है, दिस लोब इज़ द एंटीरियर लोब। यानी एंटीरियर लोब दो लेटरल लोब्स को एंटीरियर साइड ऑफ यूरिथ्रा से कनेक्ट कर रहा होता है। कनेक्ट्स द लेटरल लोब इन फ्रंट ऑफ द यूरिथ्रा, यानी लेटरल लोब्स को इन फ्रंट ऑफ यूरिथ्रा ये कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा इसमें लिटल और नो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और ये मेनली फाइब्रोमस्कुलर होता है। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर लोब की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर लोब कनेक्ट करा होता है लेटरल लोब्स को बिहाइंड द यूरिथ्रा। इट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द मीडियन लोब एंड द इजैकुलेटरी डक्ट्स, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ कार्सिनोमा। अब ये जो पोस्टीरियर लोब है, दिस वन इज़ द सेजाइटल व्यू में देखें तो दिस वन इज़ द पोस्टीरियर लोब, ट्रांसवर्स व्यू में देखें तो दिस वन इज़ द पोस्टीरियर लोब। अब ये जो पोस्टीरियर लोब है ये कनेक्ट कर रहा है लेटरल लोब्स को बिहाइंड द यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। यानी ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर लोब कनेक्ट कर रहा है लेटरल लोब्स को बिहाइंड द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। इट इज़ प्रेजेंट बिलो एंड बिहाइंड द मीडियन लोब। दिस वन इज़ द मीडियन लोब, और इसके नीचे ये प्रेजेंट है पोस्टीरियर लोब। एंड इजैकुलेटरी डक्ट्स, ये एंटर हो रही है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है कि जो डक्टस डेफरेंस होता है वो कंबाइन करता है सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। इसमें भी हमने देखा था कि ये ओपनिंग्स हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स की, ये एंटर हो रही हैं पोस्टीरियर सरफेस से। तो पोस्टीरियर सरफेस से ये एंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाला रीजन होगा इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर लोब। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होती है प्रोस्टेट के अंदर कैंसर की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियन लोब की। दिस वन इज़ अ मीडियन लोब। इट लाई बिहाइंड द अपर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अपर पार्ट के बिहाइंड प्रेजेंट है। एंड इन फ्रंट ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के फ्रंट या इसके अबव ये प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस एन एलिवेशन इन द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, ऊवुला वेसिक्युआई।
ये एक ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर के अंदर एक एलिवेशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऊवुला वेसिकाई। इट कंटेन मच ग्लैंडुलर टिश्यू सो कॉमन साइड ऑफ एडिनोमा। ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर क्या चीज़ है कि जो बेस होती है यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जहाँ पे म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। तो ट्राइगोन के अंदर क्योंकि ये मीडियन लोब इजैकुलेटेड डक्ट्स के ऊपर प्रेजेंट है, इजैकुलेटेड डक्ट्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये एक एलिवेशन बनाएगा ट्राइगोन के ऊपर जिसको हम बोलेंगे ऊवुला वेसिकाई। अब इसके अंदर अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होगा कि यहाँ से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स की। दीज आर द राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स लाई ऑन ईच साइड ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है। कंटेन्स इनफ ग्रैनुलर टिश्यू में कॉज एडिनोमा। अगर इनके एडिनोमा हो जाए या इनके अंदर क्या हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिथ्रा की ये दोनों साइड्स कंप्रेस हो जाएंगी और ये क्या करेगी, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाएगी। उसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि दीज आर द लेटरल लोब्स जो कि यूरिथ्रा के लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है। तो अगर इनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाएगा और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स विद इन द प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। हमने बात की थी कि जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। दिस पार्ट इज द प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर से के अंदर प्रेजेंट होता है और ये प्रोस्टेट से पहले प्रेजेंट है, तो इसको हमने कह दिया प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और दिस वन इज़ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट से या एपेक्स के एंटीरो सुपीरियर एस्पेक्ट से यहाँ से जो यूरेथ्रा का पोस्टीरियर पार्ट बाहर आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं दिस वन इज़ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद ये आएगा प्रोस्टेट के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर ये यहाँ से बाहर आ जाएगा तो इसको हम बोल देंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इट ट्रांसफर्स द ग्लैंड वर्टिकली एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियरली 2/3 रीजन पे ये ट्रांसफर्स कर रहा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। उसके अलावा प्रोस्टेटिक यूट्रिकल इसको ट्रांसफर्स कर रहा होता है। ये एक ब्लाइंड सैक होता है जो कि जिसके डायरेक्शन की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। ये ऊपर की तरफ होता है और बैकवर्ड्स की डायरेक्शन होती है इसकी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग है दिस ओपनिंग इज़ फॉर द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल और इसके नीचे जो 2 ओपनिंग्स हैं दीज आर द ओपनिंग्स फॉर द इजैकुलेटरी डक्ट। इट ओपन्स एट द मिडल ऑफ द यूरेथ्रल क्रस्ट। अब ये यूरेथ्रल क्रस्ट क्या चीज़ है, दिस स्ट्रक्चर इज द यूरेथ्रल क्रस्ट। अब इसके मिडल पार्ट के अंदर ये ओपन हो रहा होता है। ये एक एलिवेशन होती है इन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। Ejaculatory duct open into prostatic urethra on each side of the opening of the prostatic utricle. This is the opening for the prostatic utricle. प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की ओपनिंग के दोनों साइड्स पर ये प्रेजेंट हैं ओपनिंग्स फॉर द एजैकुलेटरी डक्ट्स। ये हमने बात कर ली कौन कौन से स्ट्रक्चर थे। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस वन इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। एक प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, दिस वन इज द ओपनिंग फॉर प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। एंड लास्टली वी हैव द ओपनिंग फॉर द एजैकुलेटरी डक्ट्स। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चरल जोन्स की बात कर लेते हैं प्रोस्टेट के। स्ट्रक्चरल जोन्स की बात करें तो 2 वेल डिफाइंड कंसेंट्रिक जोन होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं बाय इल डिफाइंड इरेगुलर कैप्सूल। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम है कि 2 कंसेंट्रिक जोन्स होते हैं, यानी कंसेंट्रिक जोन होते हैं जो कि जिनको सेपरेट करने वाला एक इल डिफाइंड कैप्सूल होता है। दिस जो ग्रीन कलर में दिखाया गया दिस वन इज अ इल डिफाइंड कैप्सूल जो कि 2 कंसेंट्रिक जोन्स को बना रहा है। जोन्स आर प्रेजेंट एंटीरियरली, एंटीरियरली कोई भी जोन प्रेजेंट नहीं होता। एक होता है आउटर लार्जर जोन, दिस वन इज अ आउटर लार्जर जोन। एक होता है इनर स्मॉलर जोन, दिस वन इज अ इनर स्मॉलर जोन एंड दिस वन इज अ आउटर लार्जर जोन। यानी ग्रीन वाले के अंदर वाला रीजन है इनर स्मॉलर जोन और इसके बाहर वाला रीजन है आउटर लार्जर जोन।
अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटर लार्ज जोन की। इट इज़ कंपोज ऑफ लार्ज ब्रांच ग्लैंड। इसके अंदर लार्ज ब्रांच ग्लैंड्स होते हैं। दीज आर द लार्ज ब्रांच ग्लैंड्स। इट इज़ अ साइट ऑफ कार्सिनोमा। ये साइट होती है कार्सिनोमा यानी कैंसर। नेक्स्ट इनर स्मॉलर जोन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मेनली लाइक कर होते हैं सब म्यूकोजल ग्लैंड्स। दीज आर द सब म्यूकोजल ग्लैंड्स in the innermost and some mucosal glands. These are the mucosal gland and these are the submucosal gland. अब ये जो म्यूकोजल ग्लैंड है ये इनर मोस्ट जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे यूरिथ्रा लाइगर होता है। इट इज प्रूफ टू बिनाइन हाइपरट्रोफी। इसके अंदर क्या हो सकती है, बिनाइन हाइपरट्रोफी हो सकती है। तो ये हमने बात कर ली लोब्स। उसके अलावा हमने देखा स्ट्रक्चर्स विद इन द प्रोस्टेट एंड स्ट्रक्चरल जोन्स ऑफ द प्रोस्टेट। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.